ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 6 फरवरी 1969 की बाप दादा की मधुर अव्यक्त मूल्य की रिवीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बाप दादा हमें एक महान बनने का एक बहुत गुह्य राज बताने वाले हैं। आज का जो शीर्षक बाप दादा ने दिया है वो सीधा आत्मा को झंझोड़ने वाला है। महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आज का पूरा चिंतन शायद इसी एक सवाल का जवाब देता है जो हम सब कभी ना कभी पूछते हैं कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ पर मुझे वो आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव क्यों नहीं होता। बिल्कुल, बाप दादा आज सीधे जड़ पे प्रहार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बच्चों की चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आए। सिर्फ सुनाना नहीं है, स्वरूप बन के दिखाना है। हाँ? जैसे लौकिक दुनिया में कहते ना कि बच्चा बाप का स्वरूप है, वैसे ही हमारी आंखों से, हमारी वाणी से, हमारे हर कर्म से बाप दादा प्रत्यक्ष होने चाहिए। मतलब हमारे व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आवे। यथार्थ। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपनी शक्ति को छोटी छोटी इच्छाओं में बर्बाद करते रहेंगे। और इसी शक्ति को बचाने के लिए बाप दादा ने एक बहुत गहरा सूत्र दिया है। उन्होंने कहा कि हमें माया का बहुत सामना करना है, लेकिन सामना करने में सबसे बड़ा विघ्न हमारी ही कामनाएं डालेंगी। बिल्कुल। हाँ। और आज बाप दादा ने उन कामनाओं को स्पष्ट भी कर दिया है। ये कोई बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं है ना? नहीं, बहुत सूक्ष्म है। जैसे मेरा नाम हो, मुझसे राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा। ये वो छोटी छोटी चुभन है जो अंदर ही अंदर हमारी सारी शक्ति को सोख लेती हैं। एक तरह से जैसे बैटरी में एक छोटा सा लीक हो। हाँ। और धीरे धीरे सारी पावर खत्म हो जाए। बिल्कुल वही। बाप दादा ने स्पष्ट कहा, अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये कामनाएं मेरा नाम हो, मेरी राय ली जाए, ये तो बहुत मानवीय लगती हैं। क्या इनसे पूरी तरह मुक्त होना संभव है, या बाप दादा एक आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं जिसे हमें सिर्फ लक्ष्य में रखना है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, और बाप दादा यथार्थ की बात कर रहे हैं। यहाँ कामनाओं को दबाने की बात नहीं है, उन्हें ज्ञान की समझ से मिटाने की बात है। अच्छा। जब आत्मा स्वमान में स्थित होती है कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, तो उसे दूसरों से मान की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। ये कामनाएं एक तरह से देह अभिमान की संतान है। देह अभिमान की? हाँ। जब हम खुद को शरीर समझते हैं, तभी हमें इस शरीर के नाम, रूप और पोजीशन के सम्मान की भूख लगती है। जैसे ही हम आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं, ये भूख स्वतः शांत हो जाती है। तो इसका मतलब सामना करने की शक्ति का सीधा कनेक्शन स्वमान की स्थिति से है। यथार्थ। जितना स्वमान में रहेंगे उतना कामनाओं से मुक्त होंगे और उतनी ही शक्ति जमा होगी। बिल्कुल। और इसी स्थिति को और मजबूत करने के लिए बाप दादा एक बहुत सुंदर शब्द खेल से अवस्था का राज बताते हैं। हमें स्वयं को इस दुनिया में मेहमान समझना है। मेहमान समझेंगे तो महान बन जाएंगे। ये मेहमान वाली बात सिर्फ वैराग्य की नहीं है, ये तो मानसिक बोझ कम करने का एक प्रैक्टिकल टूल है। मतलब सोचिए, जब हम किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं तो हम वहाँ की हर छोटी मोटी कमी को ठीक करने की जिम्मेदारी नहीं लेते। हम हल्के रहते हैं। रही पकड़ा आपने। साक्षी होकर अपना पार्ट प्ले करते हैं। मेहमान किसी भी चीज में अपनापन नहीं रखता, वो जानता है कि उसे वापस घर जाना है। हाँ, वो उस घर की दीवारों के रंग या फर्नीचर की सेटिंग से अटैच नहीं होता। बिल्कुल। इसी तरह जब हम खुद को इस शरीर और इस दुनिया में मेहमान समझेंगे तो यहाँ की परिस्थितियों, लोगों के व्यवहार और मान अपमान से अनासक्त रहेंगे। यही हल्कापन हमें महान बनाता है। और कितनी बड़ी चेतावनी दी है। मेहमान की जगह अगर हम महिमा में आ गए तो अवस्था गिर जाएगी। शब्द कितने मिलते जुलते हैं, मेहमान और महिमा, लेकिन एक अवस्था को महान बनाता है और दूसरा नीचे गिरा देता है। बिल्कुल। महिमा अर्थात दूसरों से मान की अपेक्षा, और मेहमान अर्थात स्वयं को इस दुनिया और शरीर से न्यारा समझना। जरा सा अंतर अवस्था को आकाश से पाताल में ले आता है ना? हाँ, महिमा की इच्छा रखना मतलब दूसरों के हाथ में अपने खुशी का रिमोट कंट्रोल देना। उन्होंने तारीफ की तो खुश, नहीं की तो दुखी। सही कहा। और मेहमान स्थिति मतलब रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना। तो अगर हमें इन ऊर्जा लीक्स को, इन कामनाओं और महिमा की इच्छाओं को बंद करना है, तो बाप दादा ने हमें एक बहुत प्रैक्टिकल डायग्नोस्टिक टूल दिया है, 3 बातें जांचने के लिए। जी, बाप दादा ने हमें त्रिमूर्ति का ज्ञान याद दिलाकर 3 बातें छोड़ने को कहा है,
जो हमारी सेवा में विघ्न डालती हैं। पहली है बहाना। बहाना। किसी भी बात में बहाना नहीं देना। अक्सर हम अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए बहाने बनाते हैं। समय नहीं मिला, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे किसी ने बताया नहीं। बाप दादा कहते हैं नो एक्सक्यूज। जिम्मेदार आत्मा बहाने नहीं बनाती, समाधान ढूंढती है। यथार्थ। दूसरी बात कहलाना, सेवा के लिए किसी से कहलाना नहीं पड़े, स्वयं प्रेरणा से, जिम्मेदारी से आगे आना है। इसमें ये कहलाना वाली बात बहुत सूक्ष्म है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम विनम्रता से इंतजार कर रहे हैं कि हमें कोई सेवा बताए। हाँ, लेकिन बाप दादा कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी की कमी है, स्वयं को सेवा का निमित्त समझना है। और तीसरी बात है मुरझाना। मुरझाना नहीं है। सेवा करते करते कभी मुरझाना या निराश नहीं होना है। परिस्थितियां आएंगी, विघ्न आएंगे, लेकिन हमारा चेहरा हमेशा खिला हुआ होना चाहिए। मुरझाया हुआ चेहरा देखकर कोई आकर्षित नहीं होगा। यथार्थ। और जैसे ये 3 बातें छोड़नी है, वैसे ही त्रिमूर्ति धारणाएं धारण भी करनी है। जी, वो है त्याग, तपस्या और सेवा। और बाप दादा ने यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य खोला है। उन्होंने कहा कि तपस्या और सेवा की सफलता का आधार वो त्याग है। त्याग। बिना त्याग के इन दोनों में सफलता मिल ही नहीं सकती। इसका मतलब त्याग ही फाउंडेशन है। हम अक्सर सेवा और तपस्या पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अगर त्याग की नींव ही कच्ची है तो इमारत खड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल। और त्याग किस चीज का? स्थूल चीजों का त्याग तो फिर भी सहज है। यहाँ बाप दादा उन्हीं सूक्ष्म कामनाओं के त्याग की बात कर रहे हैं। मान का त्याग, महिमा का त्याग, मेरापन का त्याग। जब इन सूक्ष्म इच्छाओं का त्याग होता है, तब हमारी तपस्या में शक्ति भरती है। और जब तपस्या शक्तिशाली होती है, तो सेवा का प्रत्यक्ष फल स्वतः दिखने लगता है। यही क्रम है। और जब ये तीनों बातें, त्याग, तपस्या, सेवा, जीवन में आ जाती हैं, तो हमारा स्वरूप ही शक्तिशाली बन जाता है। शायद इसीलिए बाप दादा इस शक्ति को प्रैक्टिकल रूप में इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, खासकर शिवरात्रि जैसे बड़े मौकों पर। हाँ, यहीं से बाप दादा गियर बदलते हैं। वे कह रहे हैं कि अब सिर्फ भाषण नहीं करने हैं, अब शक्ति रूप से भाषण करने हैं। शक्ति रूप से। और शक्ति रूप का भाषण मतलब ललकार करना। सिर्फ ज्ञान के पॉइंट्स नहीं सुनाने, बल्कि आत्माओं को चुनौती देनी है, उन्हें अंदर से झिंझोड़ना है। बाप दादा यहाँ ललकार जैसा शक्तिशाली शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आज के समय में थोड़ा अटपटा लग सकता है। हमें तो विनम्रता और प्यार से ज्ञान देने को कहा जाता है। इस ललकार का असल मतलब क्या है? क्या ये आक्रामक होने की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आवाज की ललकार नहीं है, ये आत्मिक स्थिति की ललकार है। अच्छा। जब हमारी स्थिति बहुत शक्तिशाली और निश्चिंत होती है, तो हमारे शांत शब्दों में भी एक चुनौती होती है, जो आत्माओं को अंदर से हिला देती है। ये आत्मविश्वास की ललकार है। समय की पहचान की ललकार। हाँ, आत्माओं को फोर्स से ये सुनाना है कि बाप का कर्तव्य अब ज्यादा समय नहीं है, जो थोड़ा समय बचा है उसे भी गंवाना दो। ये वो अधिकार है जो त्याग और तपस्या की शक्ति से पैदा होता है। और इस चुनौती को, इस ललकार को हम तक पहुंचाना कैसे है? इसके लिए बाप दादा ने साइंस का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण दिया है। हाँ, ये बहुत गहरा उदाहरण है। बाप दादा कहते हैं जैसे साइंस वाले दूर बैठे बैठे बॉम्ब से निशाना लगा सकते हैं, वैसे ही हम शक्तियों को साइलेंस की शक्ति से ज्ञान के गोले फेंकने हैं। गोले फेंकने हैं। हमें विस्तार को छोड़कर बीज रूप स्थिति में टिककर ये शक्तिशाली प्रकंपन फैलाने हैं। बीज रूप स्थिति में स्थित होकर गोले फेंकने हैं। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन ये बीज रूप स्थिति बनती कैसे है? क्या इसका मतलब है कि हम बस चुप होके बैठ जाएं? क्योंकि अक्सर जब हम चुप होते हैं तो मन तो और ज्यादा शोर करने लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। ये केवल बाहरी चुप्पी नहीं है, इसकी तैयारी है पहले ज्ञान का चिंतन करके एक सार रूप संकल्प निकालना। अच्छा, एक संकल्प। हाँ, जैसे आज का सार है, मैं मेहमान हूँ, महान हूँ, या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। फिर विस्तार को छोड़कर उस एक संकल्प में टिक जाना, बाकी सब कुछ भूल जाना। जब मन और बुद्धि एक संकल्प पर एकाग्र होते हैं, तो वो संकल्प एक शक्तिशाली गोले या वाइब्रेशन में बदल जाता है। वही एकाग्रता की शक्ति हजारों आत्माओं तक पहुंचकर उन्हें बाप की पहचान का बीज डाल सकती है। मेहनत कम, प्रत्यक्ष फल ज्यादा। वाह! मतलब अब क्वालिटी पर ध्यान देना है, क्वांटिटी पर नहीं। एक शक्तिशाली संकल्प 100 साधारण भाषणों से भारी है। और इस शक्ति को जमा करने का जो सबसे बड़ा पावर स्टेशन है,
उस पर बाप दादा बहुत प्यार से लेकिन सख्ती से हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं। जी, अब बाप दादा हम सब बच्चों के क्लास में आते हैं और पूछते हैं, सभी अमृत वेले मुलाकात करते हो? और फिर खुद ही जवाब दे रहे हैं कि अभी तक वैसा वातावरण नहीं बना है। बाप दादा ने कहा कि बच्चे उठकर बैठ तो जाते हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप की स्मृति के बजाय सुस्ती मिक्स हो जाती है। शरीर से उठ जाते हैं लेकिन मन और बुद्धि पूरी तरह जागे हुए नहीं होते। बिल्कुल। और इस सुस्ती का परिणाम क्या होता है? कनेक्शन क्यों नहीं जुड़ पाता? परिणाम ये होता है कि लाइन क्लियर नहीं होती। हम बाप दादा से मुलाकात करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बीच में सुस्ती और व्यर्थ संकल्पों के मिक्सचरिंग के कारण वो अनुभव नहीं हो पाता जो होना चाहिए। जैसे रेडियो पे स्टेशन तो लगा रहे हैं पर बीच में बहुत डिस्टर्बेंस है। हाँ, तो आवाज साफ नहीं आती। वही हाल होता है। ये तो ऐसा लगता है जैसे बाप दादा कह रहे हैं, तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी एक्शंस तुम्हारे शब्दों से मेल नहीं खाते। और फिर वो प्यार का सबसे बड़ा सबूत याद दिलाते हैं, ब्रह्मा बाबा का त्याग। ये मुरली का सबसे मार्मिक हिस्सा है। बाप दादा ने मधुबन निवासियों को विशेष इशारा देते हुए कहा कि अभी तक स्नेह का सबूत नहीं दिया है, और फिर याद दिलाया कि कैसे साकार बाबा ने अपनी अंतिम शारीरिक स्थिति को न देखते हुए भी बच्चों को सर्चनाइट दी। बाबा ने पूछा था, याद है? हाँ, खास अपनी तबीयत को भी न देखकर। हाँ। क्या सबूत दिया था? बाबा के शरीर पे असर आता था, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को नहीं देखा। वो बच्चों के प्रति स्नेह का सबूत था। और अब बाप दादा वही सबूत बच्चों से रिटर्न में मांग रहे हैं। हाँ, वो सबूत है त्याग या सैक्रिफाइस। विशेषकर मधुबन निवासियों को, जो खास नहीं हैं, उनको खास त्याग करना है, क्योंकि स्नेह में हमेशा त्याग किया जाता है। अमृत वेले उठकर सुस्ती का त्याग करना, व्यर्थ का त्याग करना, पर चिंतन का त्याग करना, यही स्नेह का प्रैक्टिकल सबूत है। स्नेह सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, स्नेह करके दिखाने की चीज है। कर्म में सबूत देना है। जैसा साकार बाप ने करके दिखाया, वैसा ही बच्चों को करना है। यही स्नेह का रिटर्न है। आज की इस पूरी चर्चा का सार वो बाप दादा के वरदान में समाया हुआ है। जी, आज का वरदान है, सदा त्याग, तपस्या और सेवा को धारण कर बहानेबाजी से मुक्त रहने वाले त्रिनेत्री तपस्वी भव। और इस वरदान को जीवन में लाने के लिए एक स्लोगन दिया है, जो पूरी मुरली का निचोड़ है। मेहमान समझो तो महान बनेंगे, महिमा की इच्छा रखेंगे तो गिर जाएंगे। कितना सीधा और सरल सूत्र है महान बनने का। सिर्फ एक शब्द का स्विच, महिमा से मेहमान। ओम शांति। आइए कुछ पल के लिए बाप दादा की याद में स्थित हो जाए। मैं एक आत्मा, इस शरीर में एक मेहमान हूँ। मेरा इस दुनिया में किसी से कोई कामना नहीं, मुझे मान और महिमा की कोई इच्छा नहीं। मैं थोड़े समय के लिए बाप की सेवा के लिए आई हूँ। मेरे अंदर एक शक्ति की ललकार है, समय की पहचान देने की चुनौती है। मैं तपस्वी और त्रिनेत्री आत्मा हूँ। मेरा तीसरा नेत्र खुला हुआ है। ओम शांति। आइए बाप दादा के सामने हम एक दृढ़ संकल्प लें। मैं एक महान आत्मा हूँ। मैं कभी बहाना नहीं दूंगा, कहलाऊंगा नहीं और मुरझाऊंगा नहीं। यदि आप इस रूहानी संकल्प में हमारे साथ हैं और इस प्रतिज्ञा को अपने दिल में पक्का करना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें संकल्प। आपका एक कमेंट आपके इस वादे को दृढ़ता देगा और एक शक्तिशाली वायुमंडल बनाएगा। ओम शांति। ओम शांति।